प्रिपरेशन में बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड में बेसिकली 3 तरीके हैं। पहले वो मेथड है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं, फिर वो तरीके हैं जिसमें खाली एल्डिहाइड बन सकते हैं, और फिर वो होंगे जिसमें खाली कीटोन बनेंगे। दोनों किस किस में बन सकते थे अगर आपको याद आ गया हो? ओजोनोलिसिस, एल्कीन की ओजोनोलिसिस करें, एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनेंगे। याद आया? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ओजोन वाटर जिंक से रिएक्शन। एल्काइन में वाटर ऐड कर दें तो भी एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे। डाइल्यूट H2SO4 से एसिटिलीन से एसिटाल्डिहाइड, बाकी एल्काइन से कीटोन। या फिर HBO रिएक्शन एल्काइन सी कर दें, उससे भी वाटर जुड़ते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ। किनारे अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्डिहाइड, बीच में है तो कीटोन। इसके अलावा अल्कोहल से पढ़ा, अल्कोहल का अगर आप डिहाइड्रोजनेशन कर दें, रेड हॉट कॉपर से रिएक्शन कर दें, तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन। याद रखना टर्शियरी में एल्कीन बनती है, डिहाइड्रेशन होता है, रेड हॉट कॉपर एट 573 केल्विन। इसके बाद हमने मेथड पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन कर दे, होपफुली याद होगा। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन, या फिर सिर्फ एसिड की वेपर्स को MnO पे पास करें। फॉर्मिक एसिड अगर अकेला होगा या कैल्शियम फॉर्मेट होगा तो फॉर्मल्डिहाइड। हायर एसिड अकेले होंगे तो कीटोन, और इन दोनों का मिक्सचर होगा तो हायर एल्डिहाइड। तो ये वाला मेथड कन्वर्जेंस में काफी काम में आता है, तो ध्यान रखिएगा। एसिटिक एसिड से एसीटोन बनाना है तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। फिर हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड बनाने के तरीके, जो लास्ट टर्म पे हमें पढ़ा है। ये नेम रिएक्शंस मेनली थी। एल्डिहाइड बनाने का आपने पहला तरीका पढ़ा था रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन में क्या था कि एसिड क्लोराइड RCOCl ले लें और उसकी रिएक्शन कर दें हम, दैट इज SnCl2 एंड HCl से एसिड क्लोराइड का रिडक्शन, एसिड क्लोराइड ले लें, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कर दें PD पॉइजन विद बेरियम सल्फेट से इन प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग xylene। तो PD विद बेरियम सल्फेट से जब इसका रिडक्शन करेंगे तो इमीन्स बनेंगे। एसिड क्लोराइड का PD पॉइजन विद बेरियम सल्फेट से रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड्स बनेंगे। और जो कोलैप्स कर रहा हूं मैं वो है स्टीफन रिडक्शन। RCN ले लें, RCN का रिडक्शन SnCl2 और HCl से करेंगे तो इमीन बनते हैं, और इमीन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एल्डिहाइड। और इसी को हमने फिर दोबारा कहा था, इसकी जगह LiAlH4 ज्यादा बेटर है, डाइबाल H लेके कर सकते हैं, और डाइबाल H लेने पर भी इमीन बनते हैं और हाइड्रोलिसिस पे बन सकते हैं। डाइबाल H का एक इंपॉर्टेंस था कि वो अनसैचुरेटेड साइनाइड जो है, नाइट्राइल्स हैं, उनको भी चेंज कर देता है। अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज सिलेक्टिव रिडक्शन है, वहां कार्बोनिल कंपाउंड ही बनेंगे सीधा सीधा, ना कि डबल बॉन्ड चेंज होगा डाइबाल H से। डाइबाल H में एक और पॉइंट था, एस्टर को भी डाइबाल H से एल्डिहाइड बना सकते हैं। फिर हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात की थी। एरोमेटिक एल्डिहाइड में हमने इटार्ड रिएक्शन पढ़ी थी कि टोलिन की CrO3 CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड इन कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट कराएं, एक बेंजोलिडीन एसीटेट या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वो कॉम्प्लेक्स ऑन हाइड्रोलिसिस देगा आपको एल्डिहाइड। और अगर हम CrO3 से करते हैं इन एसिटिक एनहाइड्राइड तो बनता है बेंजोलिडीन एसीटेट, और उसके जब हाइड्रोलिसिस करेंगे क्रोमाइल डेरिवेटिव का तो भी बेंजल्डिहाइड बनेगा। साइड चेन एल्काइलेशन से भी हमने एल्डिहाइड पढ़े हैं, एल्काइलेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, कि बेंजीन की टोलिन की क्लोरीन एंड सनलाइट से रिएक्शन करें और बेंजल क्लोराइड बनाएं, यानी बेंजीन के ऊपर कार्बन, उस पर 2 क्लोरीन, और उसकी हाइड्रोलिसिस करें, 2 OH अनस्टेबल है, एल्डिहाइड बनेगा। तो ये एल्डिहाइड की हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुई थी। इसको भी हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे। एक मिनट, देखिए बेटा, थोड़ा सा हम इसका भी फायदा उठाते हैं जब हमारे सामने है। आप यहीं पे पढ़ाया तो करो ना। हाँ बेटा, सर मैं कह रहा हूँ यहीं पे पढ़ाया करो। हाँ, ये तो क्लास के बाद डिसाइड कर लेंगे ना। चलिए बच्चों, हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को देखने जा रहे हैं इस समय, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ दीज कंपाउंड। एरोमेटिक, पिछली स्लाइड बहुत इजी थी इसलिए मैंने उसे हटा दिया। आप सीधा एरोमेटिक इंपॉर्टेंट है, वहीं से देख रहे हैं। बच्चों आपको मालूम है एरोमेटिक का बेसिक मतलब
जो है C6H5 बेंजीन रिंग से है, और बेंजीन रिंग से जब भी CHO ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा होगा देन इट इज नोन एज बेंजल्डिहाइड और सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो इस एल्डिहाइड से ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा सकते हैं, तो ऑर्थो, मेटा, पैरा बेंजल्डिहाइड वो कहलाएगा। अब डेरिवेटिव के एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपको सिंपल बेंजीन दिख गई है और इस सिंपल बेंजीन से ही डायरेक्टली CHO लगा होना चाहिए, तो एक वैलेंसी ये निकाली और ये CHO लग गया। तो बच्चों ये डेरिवेटिव IUPAC ने मान लिया है कि इसे बेंजल्डिहाइड कहेंगे, एक्सेप्टेड कि इसका IUPAC नेम बेंजल्डिहाइड है। और अगर ज्यादा बेटर कोई कहना चाहता है तो ये कार्बन को आपने काउंट नहीं किया है, तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड कहना चाहे तो कह सकते हैं, तो बेंज कार्बेल्डिहाइड भी कहा जाता है। अब बच्चों आपको दिख गया ये दो वैलेंसीज अलग की गई हैं, तो ऑर्थो वर्ड लगा सकते हो, बट ऑर्थो कॉमन भाषा का है, 1,2 लगाना ज्यादा बेटर होता है। और यहाँ सीनियर या मेन फंक्शनल ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो CHO ग्रुप है, तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया और इसके सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा है। तो यहाँ पे IUPAC नेम के हिसाब से 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड कॉमन भाषा में कहते हैं। तो सैलिसिल्डिहाइड वर्ड से कई क्वेश्चन हैं, राइमर टाइमन रिएक्शन याद में आनी चाहिए। वेरी गुड। अगले एग्जाम्पल आप देखें, ये पैरा पोजीशन है, आमने सामने की पोजीशन पैरा पोजीशन होती है। ये OH और CH3 लगा है, तो आप इसको एक जनरल भाषा में कह सकते हैं 4 मिथाइल है और बेंजल्डिहाइड है, और कुछ लोग इसे अपोजिट भी कह देते हैं ऐसे कि पैरा टोलीन एल्डिहाइड, टोलल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है पैरा टोलल्डिहाइड। टॉल एल्डिहाइड मतलब टोलीन में एल्डिहाइड लगा है पैरा पोजीशन पे, और 4 मिथाइल ज्यादा बेटर है, इसे पैरा भी कह सकते हैं। अब बात करनी है मेटा की, तो बेंजीन से मतलब 2 ग्रुप लगे हैं और दोनों के बीच में एक का गैप है, 1,3 नंबर जो आएगा ये है, और ऑब्वियसली इसे आप मेटा मिथाइल बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं, 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं, और मेटा टॉल एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। आई होप सो एरोमेटिक वर्ड क्लियर है। अब एरोमेटिक कीटोन की अगर बात करें तो ये 2 तरह के होंगे, जो कीटोन ग्रुप है उससे CO ग्रुप से 2 एल्काइल है, दोनों एल्काइल एरोमेटिक हो सकते हैं, प्योर एरोमेटिक, दोनों एल्काइल एलिफेटिक हो सकते थे, और एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, तो वो मिक्स्ड कहलाता है। तो ये प्योर एंड मिक्स्ड के डेरिवेटिव आपको दिख रहे हैं बेटा। अब इनका जब IUPAC नेम होता है तो कई बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं बेटा। इसका कॉमन नाम तो है एसिटोफिनोन, कॉमन नाम है एसिटोफिनोन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे गलत करते हैं कि एसिटोफिनोन क्या है। और इसका IUPAC नेम जो बहुत करेक्ट है वो है 1-फेनाइल इथेनॉन, इसे इथेनॉन कहना चाहिए, 1-फेनाइल, ये भी कॉमन नेम है मिथाइल फेनाइल कीटोन। 1-फेनाइल इथेनॉन इज द बेस्ट कॉमन नेम फॉर इट। अब इसी में बेटा अगर ये चीज आ गई तो यहां पे क्लियर है, यहां पे आप इसे बेंजोफिनोन कहेंगे। इस ग्रुप को एसिटो कहते थे, ये बेंजो आ गया तो बेंजोफिनोन है। तो ये बेंजोफिनोन या डाइफेनाइल कीटोन के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है। नाउ जो हमने कल पढ़ा या मैंने आपको रिवाइज कराया कि प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है, तो वो वाले मेथड पहले चलेंगे जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। तो आपको याद आ रहा होगा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, रेड हॉट कॉपर 573 केल्विन, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन। तो ये रहा प्राइमरी अल्कोहल, और इस प्राइमरी अल्कोहल में इस कार्बन से OH लगा है, इसका ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2 करेंगे। अब इस मेथड में एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये एल्डिहाइड बन गया लेकिन ये K2Cr2 से छोड़ेगा नहीं, एसिड तक ले जाएगा। तो इस मेथड का हम जनरली रिएक्शन या इस मेथड को प्रेफर नहीं करते इथेनॉल तक, क्योंकि ये रुकेगी नहीं, ये आगे अपने आप चली जाएगी और इसका जो स्टेबल प्रोडक्ट आएगा बच्चों वो आ जाएगा कीटोन। इज इट क्लियर? अब सेकेंडरी अल्कोहल है और इसको भी आप K2Cr2 से कर सकते थे और कीटोन बना सकते हैं, ये फिर भी ठीक है क्योंकि कीटोन आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन मुश्किल से होता है और पॉपॉफ्स रूल से होता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। और ये इसकी जनरल इक्वेशन हो गई है और इसका तरीका ये दिखा दिया कि ये प्रोपेनॉल से प्रोपेनोन बन गया है।
नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक रिएजेंट है जिसे हम कोरेस रिएजेंट कहते हैं या पीसीसी नाम से सबसे ज्यादा हिट है। आपको याद आ गया होगा पीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट। तो पीसीसी बेसिकली CrO3, पाइरिडीन और HCl इन तीनों का मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर में क्या क्या चीजें हैं, पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट। अब ऐसे ही एक पीडीसी भी होता है और पीडीसी की फुल फॉर्म होती है पाइरिडीन डाइक्रोमेट, और यहाँ पीसीसी का हम यूज करेंगे जो हम पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट है। फिलहाल यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये, दिस रिएजेंट डू नॉट अटैक डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये रिएजेंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अटैक नहीं करता। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बना देता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ये हार्म नहीं करता। तो ये पीसीसी लिख के काफी है, आपकी इच्छा ये पूरी कहानी आप लिखें, ठीक है। NCH2Cl2 होता है कि सिर्फ पीसीसी वर्ड लिख दें, इट इज इनफ, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है बच्चों कि एग्जामिनर क्या करता है ना, वो ये पीसीसी रिएजेंट दे देता है और वर्ड नहीं लिखता पीसीसी, तो कई बार दिक्कत आती है। इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि एग्जाम में अगर ऐसा कोई फोटो आता है तो पहचान लीजिएगा कि यहाँ एल्डिहाइड बनाना है, ये पीसीसी का क्वेश्चन है, ओके। और वाटर या जो भी सब्सटेंस अलग हो रहा है वो अलग करेंगे, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी का है। यहाँ है डबल बॉन्ड और ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करिए अगर पीसीसी है, और डबल बॉन्ड को वहीं रहने दीजिए, देयर इज नो चेंज इन डबल बॉन्ड। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, साइक्लोहेक्स-2-ene-1 ऑल है, और बेटा अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये आपका डेरिवेटिव बनेगा, जैसे साइक्लोहेक्स-2-ene-one, ये वाला प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट इज जोन्स रिएजेंट। बच्चों जोन्स रिएजेंट होता है एसिडिफाइड CrO3, ओके। एक सेकेंड, हाँ बेटा जो पूछ रहे हो आप पूछ लो, मैं पढ़ नहीं पाया आपने क्या लिखा था। जो भी बच्चा कुछ पूछ रहा है पूछ लीजिए। सर मैं ये कह रहा हूँ प्रीवियस स्लाइड जो आपकी पिरिडिन वाली स्लाइड थी वो रिपीट कर दीजिए सर, एक बार वो लिखना है सर। ओके, अच्छा आप लिख रहे थे, वैसे तो ये हाँ। आपको ना आप बेफिक्र रहें, ये वाली जो स्लाइड आप कह रहे हो या इससे पिछले वाली, तो ये सबकी रिकॉर्डिंग तो आपके पास आती ही है, आप रिकॉर्डिंग में 10 बार ही रोक के देखिएगा, ठीक है। फिर भी अभी हाँ, देखिए, हो गई। ओके। आगे करूं या इससे पिछले नहीं, हो गया सर, बाकी सब नोट कर लिया। ओके। नेक्स्ट बच्चों, ये है जोन्स रिएजेंट। बेसिकली जोन्स रिएजेंट कहते हैं एसिडिफाइड CrO3 को, ठीक है। तो अ सॉल्यूशन ऑफ CrO3 इन एक्वस एसीटोन इज नोन एज जोन्स रिएजेंट। अब जोन्स रिएजेंट इज वेरी सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। तो याद रखना है, जो एलाइलिक अल्कोहल है या बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये उन्हें करस्पॉन्डिंग, मतलब डबल बॉन्ड को अपनी जगह रखेगा, डबल बॉन्ड को चेंज नहीं होने देगा। करस्पॉन्डिंग अगर एल्डिहाइड बनना है वो 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड, कीटोन बनना है तो कीटोन में चेंज करेगा। एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएंगे। ये एक कंपाउंड दे रखा है, एरो पे जोन्स रिएजेंट लिखा हुआ है, और अब हम चाहते हैं आप प्रोडक्ट बनाइए। तो आई होप सो बच्चों आप बना लेंगे कि CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CHO लिख देंगे, मतलब ये था एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन का जो अल्कोहल है वो ऑब्वियसली एल्डिहाइड में चला गया क्योंकि ये प्राइमरी है, अगर ये सेकेंडरी होता तो कीटोन में चला जाता। बच्चों आई होप सो जिनको एलाइल विनाइल अल्कोहल में कोई भी डाउट है, क्योंकि आज ही से पिछले लेक्चर में यानी 3 to 4 वाले बैच में अल्कोहल फिनॉल ईथर शुरू हुआ है, और आज ही मैंने वहां इससे पिछले लेक्चर में एलाइल फिनाइल बताए हैं। तो कल की जो रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंचेगी आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इसका कॉमन नेम एक्रोलीन है, और याद रखिएगा इट इज अ बैड स्मेलिंग कंपाउंड। और पहचान के लिए, मतलब कहीं में अगर एक्रोलीन की पहचान करनी होती है या ग्लिसरॉल की पहचान करनी होती है तो ग्लिसरॉल में H2SO4 डालते हैं, ये बनता है, एंड इट हैज अ बैड स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग पहचान हो जाती है। नेक्स्ट बेटा, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, इट इज द बेस्ट मेथड। आपको याद होगा, रेड हॉट कॉपर ले लेते हैं एट 573 केल्विन, और रेड हॉट कॉपर की जगह सिल्वर भी लिया जा सकता है, और प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी से कीटोन बनते हैं, लेकिन टर्शरी से एल्कीन बनते हैं। याद रखना, टर्शरी से एल्कीन, टर्शरी से मत बना देना भूल के भी कीटोन। और ये रहा प्राइमरी, एल्डिहाइड बनाएगा, हाइड्रोजन अलग। ये एक अच्छा मेथड है। ये अच्छा मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें आगे एसिड नहीं बनते हैं, इट इज गुड
तो कॉपर 573 ये बन गया कीटोन क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल था। दिस वन इज द सेकंड मेथड। इनके बेस पे एक दो क्वेश्चन सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों। ये रहा इथेनॉल, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे। अब बताओ यार इतना सरल क्वेश्चन है क्या बनेगा? तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो हमारा आंसर इथेनॉल है, क्योंकि जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, बट इसका आंसर इथेनोइक एसिड भी हो सकता है अगर यहाँ रिएजेंट दे रखा हो K2Cr2O7 तो इथेनोइक होता है फाइनल। लेकिन अभी हम एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट माना है, इसलिए एल्डिहाइड। नेक्स्ट 2 प्रोपेनॉल, बेटा ये सेकंड क्वेश्चन है। 2 प्रोपेनॉल जब ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनेगा? एक सेकंड बेटा। तो 2 प्रोपेनॉल, वो पिछला वाला क्वेश्चन एक्चुअली ना आधा था, उस क्वेश्चन में रिएजेंट ही नहीं गिवन था, तो इसीलिए बस ये मान लिया कि जो चैप्टर चल रहा है उसका क्वेश्चन है, इसलिए हमने एल्डिहाइड आंसर बोला। अब ये 2 प्रोपेनॉल है, ये सही क्वेश्चन है। 2 प्रोपेनॉल के फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो होता है वो कीटोन होता है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। तो 2 प्रोपेनॉल इज गुड। और अब कोई कहे कि भाई एसिड क्यों नहीं बना? क्योंकि प्रोपेनॉन का जब एसिड बनाओगे तो पॉप रूल से टूटेगा, और टूटने के बाद दोनों कार्बन अपने अपने एसिड में जाएंगे तो कार्बन कम हो जाएंगे ना, तो इथेनोइक एसिड बनेगा, तो बनेगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर प्रोपेनोन सही है। अब पूछिए बेटा, जिस बच्चे ने हैंड रेज किया, अनुभूति हैंड रेज किया था आपने, अब पूछो। बेटा कुछ पूछ रहे तो पूछो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है फिलहाल। ओके चलिए, इसका मतलब मैं मान ले रहा हूं अभी या तो कोई सिग्नल इश्यू है आपकी तरफ से इधर से, और नहीं तो आप बाद में पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन अब देखनी है बेटा एल्डिहाइड कीटोन की। तो प्रिपरेशन में अब प्रिपरेशन हम देख रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको याद आना चाहिए एल्कीन एंड एल्काइंस, और एल्कीन में तो वही सबसे बेस्ट है, हाथ तोड़ के लड्डू देने वाला मेथड विच इज नोन एज ओजोनोलिसिस। और ये एल्काइन में वाटर का एडिशन था डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन, याद आ रहा है, और डाइल्यूट H2SO4 से किनारे OH जाता है, इसलिए सॉरी OH बीच में जाता है, इसलिए डाइल्यूट H2SO4 में सिर्फ एसिटिलीन एल्डिहाइड देगी, बाकी सब में तो बीच में OH जाएगा तो कीटोन देगा, ठीक है। और ओजोनोलिसिस, इथीन लिया, ये ओजोन आपने ट्रीट किया ओजोन से, और ये बन गया ओजोनाइड, जो हम नहीं बनाते यूजुअली क्लास में, और ओजोनाइड बीच में ब्रेक हुआ, ये आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन से कैसे ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद वाटर, ओहो एरो पे जिंक लगा होना जरूरी था, सॉरी लगा है, वाटर और जिंक की प्रेजेंस में दोनों मॉलिक्यूल अलग हो गए, फॉर्मल्डिहाइड बना। आई होप सो ओजोनलिसिस आपको अच्छी तरीके से याद होगी। वाटर ने इस ऑक्सीजन को लेके पहले बनाया है H2O2, और वो H2O2 जिंक से रिएक्शन करके अगेन चेंज हो गया था, जिंक से रिएक्शन करके अगेन चेंज हो गया था वाटर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है इट इज रिडक्टिव ओजोनलिसिस, क्लास में हमने कर रखी है, और इसमें जिंक होना कंपलसरी है, जिंक नहीं होगा तो एसिड बन जाएंगे, जो एल्डिहाइड होंगे वो एसिड में चले जाएंगे। ये है बेटा एल्काइन, और मैंने आपको बताया था अभी कि एसिटिलीन में अगर आपने वाटर ऐड किया है तो ये मार्कोनिकॉफ से ऐड होने के बाद एस्टल्डिहाइड बनेगा। एक्चुअली ये अनस्टेबल है, डबल बॉन्ड के कार्बन पे OH कीटोइनॉल टाउटोमेरिज्म में चला जाता है, विनाइल अल्कोहल में टाउटोमेरिज्म होती है, और ये देता है एल्डिहाइड, दिस इज एस्टल्डिहाइड। और कोई भी एल्काइन होती तो कीटोन बनता। आई होप सो आपको याद आ रहा है कि अगर कोई और एल्काइन होगी तो कीटोन क्यों बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड तो बन ही नहीं सकता, क्यों नहीं बन सकता? यहाँ कम से कम 2 कार्बन हो तभी कुछ बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड छोड़ो, कोई और एल्डिहाइड भी इस मेथड से नहीं दिखेगा। अब आपको वो रिएक्शन दिखा रहे हैं जो हमने कल पढ़ी थी, जिसमें कई बार आज फंबल हुआ, रोजनमुंड रिएक्शन, और याद रखना था इसे रोज के नाम से। फिलहाल रोजनमुंड रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा? एसिड के डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड ले लीजिए, और उन एसिड क्लोराइड में इवन एरोमेटिक बेंजाइल क्लोराइड भी चलेगा, और इसकी रिएक्शन बच्चों काय से करेंगे? रिडक्शन करना है, पीडी पॉइजन बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट से रिडक्शन करेंगे, और इसमें बेरियम सल्फेट के अलावा सल्फर भी होता है, और मेन रिएजेंट होता है जाइलीन। एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो हमने नहीं लिखा था। फिलहाल बेंजल्डिहाइड बनता है,
ये कन्वर्जन बहुत हमारे कोर्स में है कि बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बना दो या बेंजाइल अल्कोहल से बेंजल्डिहाइड, तो बेंजोइक एसिड की PCl5 से करके क्लोराइड बनाना, फिर ये रिएक्शन कराना, दैट इज रोजन-मुंड्स रिएक्शन। बोलो बच्चों, क्लियर है रोजन-मुंड्स रिएक्शन? ठीक है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि सल्फर या क्यूनोलिन क्यों लेते हैं, नहीं तो अल्कोहल बन जाते हैं, आपको मैंने बताया था, नहीं तो फिर से रिडक्शन होके अल्कोहल हो जाएगा। अगला मेथड है नाइट्राइल से, जिसका नाम था स्टीफन भैया की रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन क्या रिएक्शन थी? रिएजेंट अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, SnCl2 एंड HCl है, NaCl कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, वो गलत होगा। और स्टीफन रिडक्शन में आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलते हैं, ये रिड्यूस करते हैं अमीन्स को इमीन्स में, और वो जो इमीन्स बनेंगे उसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, दैट इज विद वाटर और एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और तब एल्डिहाइड बनेंगे। ये आपका एल्डिहाइड का इमीन बना है, ये ए वर्ड के आगे IME है, उस पर फोकस करिएगा, इमीन। और मैंने आपसे कहा था ना HCl दिखाना जरूरी होता है, अच्छा होता है, NCERT ने नहीं दिखाया है फिलहाल। इस इमीन की जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड और NH4Cl बनेगा। ये जनरल रिएक्शन थी। एग्जाम्पल कहने का मतलब R की जगह कोई नाम ले लें, जैसे एस्टल्डिहाइड बना के दिखा रहे हैं, या कोई भी नाम ले लिया, जैसे हमने HCN ही ले लिया, तो HCN दिखाने का मतलब हम फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि ये एक कार्बन है तो हम फॉर्मल्डिहाइड बना के दिखाना चाहते हैं, तो अगर आपने HCN का यही रिएक्शन की तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। तो जब भी हम एग्जाम्पल कहेंगे तो हम किसी का नाम लेके बनाना चाह रहे होंगे, और जब हम जनरल कहेंगे तो एल्काइल ग्रुप दिखा रहे होंगे। आई होप सो स्टीफन जी क्लियर है। स्टीफन से ही NCERT में वर्ड जुड़ा हुआ है डाइबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बच्चों ये रहा डाइबाल H, और डाइबाल H की फुल फॉर्म है ये तो, और स्ट्रक्चर भी मैंने आपको कल बताया था। फिलहाल डाइबाल H भी सेम काम करता है, और सेम काम करने के बाद इमीन सी बनाता है, और हाइड्रोलिसिस के बाद एल्डिहाइड बनाता है। तो सेम आपको वैसे ही याद रखना है, अमोनिया अलग हो जाएगा। नेक्स्ट इज डाइबाल H को अगर आप दिखाना चाहें जनरल तरीके से तो ये था, और एग्जाम्पल लेना चाहें तो ये इन्होंने शो कर दिया है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत है, थोड़ा सा गलत क्या आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पेंट 3 नाइट्राइल होना था, तो यहाँ CN होना चाहिए। बट अगेन IUPAC लिखने का ये फायदा है कि आपको समझ में आ रहा है, अगर थोड़ी बहुत अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो वो क्या आएगा, तो ये सही कर दी गई मिस्टेक। अब इसकी डाइबाल H और हाइड्रोलिसिस कर दें तो डाइबाल H इस डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, जो डबल बॉन्ड पहले था वो अभी भी मौजूद है। नेक्स्ट इज एस्टर, एस्टर का रिडक्शन कर दें। तो बच्चों ये रहा एस्टर, और एस्टर का जब हम डाइबाल H से रिडक्शन करते हैं तो आपको याद आ ही रहा है, वैसे तो एस्टर एसिड और अल्कोहल में हाइड्रोलाइज होते हैं, लेकिन डाइबाल H जो है एल्डिहाइड और अल्कोहल में तोड़ेगा, इधर का टर्म RCO वाला एल्डिहाइड में, और जो R आगे वाला था एल्काइल ग्रुप जो था वो अल्कोहल में आप दिखा सकते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दोनों तरफ एक एक कार्बन है, एक कार्बन का अल्कोहल, एक कार्बन का एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बनता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वन, इस पे एक आध क्वेश्चन देख लीजिए। ओजोनोलिसिस ऑफ इथाइलिन, अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है इथीन या इथाइलिन एक ही बात होती है, और इथाइलिन की जब आप ओजोनोलिसिस करते हैं, आई होप सो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। वेरी गुड। तो इसमें दो मॉलिक्यूल फॉर्मल, अरे बेटा एस्टल्डिहाइड क्यों बना रहे हो बेटा, एस्टल्डिहाइड में दो कार्बन है, ओजोनोलिसिस में बीच से बॉन्ड टूटेगा तो दोनों एक एक कार्बन अलग हो जाएंगे ना, तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। और एक आध बच्चे ने एस्टल्डिहाइड कहा था, वो गलत है। इथाइलिन में टोटल दो कार्बन है, टूटने के बाद एक एक कार्बन का एल्डिहाइड है। चलो एक और देख लेते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन में सल्फर किसकी तरह काम करता है, तो ऑब्वियसली सल्फर जो है कैटलिस्ट की एक्टिविटी हटाने कम करने के लिए, जिसको हम कैटलिस्ट पॉइजन भी कहते हैं, ठीक है, पॉइजन टू द कैटलिस्ट वो होगा। आई होप सो क्लियर है अब आपको ये दोनों। अब हम कहेंगे कि वो मेथड जिसमें बेंजल्डिहाइड या इटार्ड रिएक्शन वो आ जाए, मतलब एनसीईआरटी का जो अगला पॉइंट था, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कई मेथड हैं जिसमें आपको, अगर डायरेक्ट हम बात करें
तो ये मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, एक एक करके सब आएंगे लेकिन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। आप अगर चेक करें क्या है, मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन, मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन इटार्ड रिएक्शन, बीच में रिएक्शन रोकनी पड़ेगी। क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मिथाइल बेंजीन से सनलाइट और क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे, एक एक H हटेगा, 2 Cl आएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस। गेटरमैन कॉच रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और CuCl कैटलिस्ट तो बनेगा ये। राइमर टाइमन रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से KOH की प्रेजेंस में क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड में एल्डिहाइड है और एक साथ में CH3 भी है, बस यही तो है, उसे हटाएंगे बाद में, वो सैलिसल्डिहाइड। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेंजीन की रिएक्शन अगर आप HCOO से कर दें, HCOCl से या HCOR से, मतलब फ्रिडल क्राफ्ट एसाइल ग्रुप लाने के लिए तो CHO ग्रुप आ सकता है। तो इन रिएक्शंस को आप एक एक करके देखेंगे। पहली इटार्ड रिएक्शन की बात करते हैं, ये है बच्चों टोलीन, इसका आप जानते हैं। टोलीन ट्रीटेड विद क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, और आपको कल बताया था इससे एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर ये एक स्टेबल है, कॉम्प्लेक्स है, इंटरमीडिएट है, इसकी हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो आपको ये ग्रुप हट के बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज इटार्ड रिएक्शन। बच्चों दूसरा तरीका है, बेंजल्डिहाइड also formed by oxidation of chromyl toluene with chromium trioxide in एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसका जो इंटरमीडिएट है वो बेंजलिडीन डाइएसिटेट कहलाता है, which on hydrolysis एसिडिक और एल्कलाइन gives बेंजल्डिहाइड। ये रहा टोलीन, और उसकी जगह CrO2Cl2 की जगह CrO3 से आपने रिएक्शन कराई है। तो बच्चों ये बन गया बेंजलिडीन डाइएसिटेट, बेंजलिडीन एसिटेट इज इनफ, और इसकी आप हाइड्रोलिसिस चाहें जैसे करा दें, चाहे एसिडिक या एल्कलाइन, तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। दिस वन इज बेंजल्डिहाइड। क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मुझे उम्मीद है आप बच्चों याद आ गया होगा, आज भी हम 2-3 बार कह चुके हैं कि एरोमेटिक साइड चेन का क्लोरीनेशन करें, जैसे टोलीन है, क्लोरीन और सनलाइट हो, HCl निकल जाए और ये बनेगा बेंजल क्लोराइड। और बेटा इस बेंजल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस पे 2 OH जो अनस्टेबल है, वाटर निकल गया और एल्डिहाइड आ गया बेंजल्डिहाइड। आई होप सो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज गेटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन कॉच रिएक्शन इज फॉर्माइलेशन, एडिशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, सीधा जाके छोड़ा। तो बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से आप करेंगे, आई होप सो याद आ गया, इट इज फॉर्माइल क्लोराइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिलके बेंजल्डिहाइड देंगे, इसे गेटरमैन कॉच सिंथेसिस कहते हैं, और ये बेंजल्डिहाइड या एराइल एल्डिहाइड बनाने का एक वेल नोन रिनोन्ड तरीका है। राइमर टाइमन रिएक्शन, बच्चों ये फिनॉल वाली रिएक्शन है, जब आपने फिनॉल की रिएक्शन की थी क्लोरोफॉर्म से और KOH की प्रेजेंस में, तो बना था सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। आप पढ़ चुके हो कैसे बना था सैलिसल्डिहाइड, मैकेनिज्म भी इसका। फिलहाल ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनते हैं, क्योंकि फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन ऑर्थो ज्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों, और उस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट इज फ्रिडल क्राफ्ट, आई होप सो याद आ गया हो, बेंजीन की एल्काइल हैलाइड से करते थे तो एल्काइल बेंजीन बनती थी, और एसाइल हैलाइड या एनहाइड्राइड से करेंगे तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो बेंजीन हमने पहले लिया, बेंजीन ट्रीटेड विद CH3CuCl, ठीक है, एसिड क्लोराइड से, तो ये फिलहाल एसीटो, या इसको हम कह सकते हैं बेटा एसीटोफिनोन बन गया है, ठीक है, एसीटोफिनोन बना है, तो ये कीटोन बनाने के लिए बेस्ट मेथड है, इससे एल्डिहाइड तो नहीं लेकिन कीटोन बनेगा। Now the question is, the product formed in Getterman-Koch formylation reaction is, Getterman-Koch formylation reaction में क्या बनता है, किसी को डाउट होगा नहीं, ठीक है। एक और देख ले, बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इटार्ड, गेटरमैन, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, या ऑल ऑफ दीज। तो आई होप सो मेरे हिसाब से आपको क्लियर है।
ऑल ऑफ दीज, वेरी गुड। तो एक और देख लेते हैं, बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ KMNO4 टोलिन, K2Cr27 या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों याद रखिएगा, K2Cr27 और टोलिन बेंजोइक एसिड तक ले जाते हैं। अगर उससे बेंजल्डिहाइड बन जाता तो इस साइंटिस्ट इटार्ड का नाम ही कहाँ होता। ठीक है, वेरी गुड बेटा, सही है आपका आंसर। एक और देखें, इटार्ड रिएक्शन यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड यूज्ड एज, ठीक है, अब ये तो हो ही गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इन इटार्ड रिएक्शन रिएजेंट क्या था, तो इटार्ड का मेनली है क्रोमाइल क्लोराइड, बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, वेरी नाइस। रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल यूजिंग SnCl2, भैया अभी पढ़ चुके हो, का नाम है इस रिएक्शन का, किन भैया की थी, जो हमारे स्टीफन भाई की रिएक्शन थी ना, तो ये रिएक्शन सभी को क्लियर है, वेरी गुड, इट इज स्टीफन रिएक्शन। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, डाइवाल H क्या है, ठीक है, डाइवाल H, डाई आइसोब्यूटेन, ओहो ब्यूटेन एल्यूमिनियम, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड नन ऑफ दीज। तो बेटा आई होप सो सारे ऑप्शन नियर बाई हैं, लेकिन आपको मालूम है बेटा मनु थोड़ा क्लियर करो, क्या डाइवाल H में आप हाइड्राइड बोलती हो या हाइड्रोजन? तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द फुल फॉर्म और कंप्लीट नाम। मैंने आपको बताया है यहाँ हाइड्रोजन एल्यूमिनियम से जुड़ी है, और जब भी हाइड्रोजन एल्यूमिनियम से जुड़ी है तो हाइड्रोजन एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन लेगी, इसलिए हाइड्राइड वर्ड इज करेक्ट। ठीक है, बेंजाइल नाइट्राइल, सॉरी ब्यूटीन नाइट्राइल, तो ब्यूटीन में डबल बॉन्ड है और डाइवाल H उस डबल बॉन्ड को नहीं चेंज करेगा, इसलिए आंसर डी सही लग रहा है मुझे। ब्यूट के बाद ईन आएगा और एल्डिहाइड का अल आएगा, तो आई होप सो आंसर डी आपको समझ में आया हो। बोलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉलोइंग एस्टर यूजिंग डाइवाल H। डाइवाल H से अगर हमें बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड किससे बनेगा? तो फॉर्मल्डिहाइड अगर आपको बनाना है तो याद रखना है कि वो कार्बन जो डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हो वो एल्डिहाइड बनाएगा। तो मिथाइल फॉर्मेट में एक कार्बन ही है, फॉर्मेट, अरे फॉर्मेट दे रखा है बेटा, तो तीनों में ही एक ही कार्बन है, हाँ, लेकिन वो आगे वाले कार्बन तो बनाएंगे अल्कोहल और ये एल्डिहाइड। बड़ा अजीब क्वेश्चन हो गया बेटा, इसमें तो तीनों में फॉर्मल्डिहाइड हो रहा है, फॉर्मल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन, गलत आंसर है मिथाइल फॉर्मेट, तीनों में ही एल्डिहाइड बनेगा, आई एम सॉरी, उसे देखते हैं अभी हम। ओके, ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, अभी हमने ये पढ़ा है, बताना है ये कौन सी रिएक्शन है, क्या ये कार्बेलामीन है, क्लेमेंसन है, एल्डोल है, कौन सी है? वेरी गुड निवेदा, आपको बाकियों को क्लियर है, इसका मतलब देख रहे हैं ये रोज भैया ने रिएक्शन बनाई है, रोजेनमंड रिएक्शन। ठीक है, आपको इतने प्रिपरेशन में कोई डाउट है तो पूछिए। ओके, नाउ एक बारी हम एनसीईआरटी को भी बुला लेते हैं, एनसीईआरटी कुछ आप भी कहें, एनसीईआरटी, इट इज आई होप सो दिस वन। तो ये एनसीईआरटी हैं। ओके बच्चों, एनसीईआरटी में वैसे तो आप लोगों के पास है ही, तो एनसीईआरटी के मैं आपको जो मेन थिंग है बस उसी पे फोकस करा रहा हूँ, ये चीजें तो मुझे नहीं दिखानी है, ये आपको मालूम है आईयूपीएसी क्या है। नाउ द क्वेश्चन इज देयर, छूट गया नहीं, ये कार्बोनिल ग्रुप, नाउ दिस वन। बच्चों एक तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, और 6 दे रखे हैं, जैसे डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, तो भैया ये 6 के 6, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो मैं कहता हूं अभी कर लीजिए। 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, ओके, 2 ऑक्सोपेंटेनल, ये 4 ऑक्सोपेंटेनल, ये अच्छा नाम है, और इन सब के आप स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। अल्फा मेथॉक्सी प्रोपेन अल्डिहाइड, तो आईयूपीएसी एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, तो आप इनके क्वेश्चंस देखिए, और जो मैं अभी आपसे चाह रहा था वो ये है, दिस वन,
ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चंस हैं, इसका फर्स्ट और ये सेकंड, एक एग्जाम्पल और एक ये क्वेश्चन। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा नीचे कर दिया है क्योंकि इसमें आंसर साथ में है, इसलिए गिव द नेम्स ऑफ रिएजेंट टू ब्रिंग द कन्वर्जन हेक्सेन 1 ऑल टू हेक्सेनल। हेक्सेन 1 ऑल से हेक्सेनल, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, तो रेड हॉट कॉपर चल जाएगा, पीसीसी चल जाएगा, ये बेस्ट है यहाँ। साइक्लोहेक्सेनोन टू साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनोन, अगेन वही है, पीसीसी भी कर देता है और रेड हॉट कॉपर भी कर देता है, बोथ आर करेक्ट। पैराफ्लोरोटोलिन टू पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड, तो पैराफ्लोरो तो किनारे रहने दो, टोलिन से बेंजल्डिहाइड, क्लियर है, टोलिन से बेंजल्डिहाइड इटार्ड रिएक्शन है, तो क्रोमाइल क्लोराइड अच्छा रहेगा या फिर CrO3 इन एसिड एनहाइड्राइड, वो अच्छा रहेगा। चौथा इथेन नाइट्राइल टू इथेनल, आपकी इच्छा है डाइबाल H ले लीजिए या स्टीफन रिडक्शन का SnCl2 एंड HCl ले लीजिए, बिल्कुल ठीक है बेटा। एलाइल अल्कोहल टू प्रोपीनल, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, एलाइल अल्कोहल में 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, और प्रोपीनल में भी डबल बॉन्ड है, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है डबल बॉन्ड को मेंटेन रखते हुए, तो द बेस्ट रिएजेंट इज पीसीसी। पीसीसी डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता। चौथा है ब्यूटूइन से इथेनल, आई होप सो, ये वेरी सिंपल, ओजोनोलिसिस, ब्यूट में 4 कार्बन थे, इन में एल्कीन था और एल्डिहाइड बन रहा है, तो ओजोन से रिएक्शन करेंगे, ओजोनिसिस। आई होप सो सारे के सारे हो गए, 6 के 6। नाउ इसके आंसर नहीं है, हाँ बेटा पूछो। सर उसमें डाइवाल H नहीं ले सकते, तो वो भी तो अफेक्ट नहीं करता है। बच्चे डाइबाल H इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग, और ये जो क्वेश्चन है आपका, आप जिसको कह रहे हो, आपका क्वेश्चन कौन सा था, दिस वन इज एलाइल अल्कोहल टू प्रोपिनॉल ना, इसमें तो ऑक्सीडाइज करना है, तो ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट चाहिए ना, समझ में आया? ओके सर। आइए अगला क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ इन चारों में मैं चाहूंगा आप आंसर लिख दीजिए, 4 में से मैंने अभी आपको ये नहीं पढ़ाया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कर लेंगे, मुझे मालूम है, इतना पढ़ने से आप कर लेते हैं। पहले का आंसर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, बेंजीन के ऊपर COC2H5 आ जाएगा बेटा। दूसरा, ये बेसिकली कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और डाई अल्काइल कैडमियम की जब इससे करते हैं तो CH3CO और ये वाला एल्काइल ग्रुप एक आके जुड़ जाता है, तो CH3CO CH2C6H5 आएगा। तीसरा, आई होप सो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एल्काइन में वाटर का एडिशन होता है इस रिएक्शन से और ये प्रोपेनोन बनेगा। चौथा, बेंजल्डिहाइड बनेगा क्योंकि ये इटार्ड रिएक्शन है, ठीक है, तो ये एनसीईआरटी हो गई, ठीक है बच्चों। नाउ अभी हमने आज तो कोई आगे ज्यादा मूव नहीं किया है,